हेलो एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम जो पहले वीडियो था उसके अंदर हम गैस्ट्रिक जूस एनालिसिस के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन कैसे होता है और उसमें जो है HCl वगैरह का क्या रोल होता है। ठीक है, तो आज हमारे को एक दूसरा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पढ़ना है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम LFT RFT जो पढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा रूटीन टेस्ट है, उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो आपका तैयार किया है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहले जनरल किडनी के फंक्शन को हमारे को पहले समझना होगा कि किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। देन इसके बाद हम जो है उसके कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमारे को किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पढ़ने के लिए हमारे को पहले उसके फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि वो क्या फंक्शन करता है। जब हमारे को उसके नॉर्मल फंक्शनिंग पता होंगे तब हमारे को जो उसकी एबनॉर्मेलिटी के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक जनरल आपको किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और उसमें यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बाकी इसका डिटेल वीडियो में आपको किसी एनाटॉमी के जो फिजियो के वीडियो होंगे उसमें मैं आपको कभी दोबारा से पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैंने एक किडनी की एनाटॉमी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप लोग जो है चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेरे नाम से तो मिल जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपका जो किडनी का जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और आपका जो है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आइए देखें। नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारे जो किडनी है वो कुछ इस शेप में पाया जाता है। इसके अंदर ये जो है यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। हमारे दो किडनीज जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मेनली क्या कर रही है, आपके यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रही है। और यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का एक फंक्शन है जो करवाता है। ठीक है, हमारे जो किडनीज हैं वो मेनली क्या है कि इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है जिससे बना हुआ है वो आपका क्या होता है, फंक्शनल यूनिट जो है वो आपकी नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन के जरिए हमारा जो है किडनी बना हुआ है। और आपके जो मेनली हम बोले तो एक किडनी के अंदर करीब करीब आपके 10 लाख नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक किडनी में कितने 10 लाख नेफ्रॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हम उसमें यूरिन फॉर्मेशन को समझ पाए। देखिए, नॉर्मली हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर कई सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ये जो है आपका एक कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है ये आपका। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है जैसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा और ये लूप ऑफ हेनले बनाएगा। ठीक है, और ये आगे चल करके क्या करेगा, देखिए ठीक है, और ये फिर स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से क्या होगी, कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगी और ये जो है आपका लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके के नेफ्रॉन है जो हमारे किडनी के अंदर सब जगह पाए जाते हैं। इसके अंदर आपके एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल्स जो होते हैं इनका एक नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है और ये जो हिस्सा है इसको आप बॉमन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो है इसको आप बोलते हो PCT या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपके लूप ऑफ हेनले हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले ये वाला हिस्सा है, इसको आप कहते हो DCT। और ये जो है इसको आप बोलते हो कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि यूरिन जो होता है वो कब बनता है, जब हमारे ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होता है तो ये यहाँ पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे छन छन करके क्या करता है, ये आपके फ्लूइड यहाँ पर आता है। ठीक है, और PCT जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट को क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और सिर्फ वेस्ट मटेरियल है उसी को जो है आगे भेजा जाता है। तो मेनली जो यूरिन का फॉर्मेशन है 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। पहले आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, देन इसके बाद आपका जो है मेनली रीएब्सॉर्प्शन का फंक्शन होगा कि जो आपके मटेरियल आपका जो है जो काम का था वो हमारा वो क्या होगा, यहाँ PCT के अंदर जो छन के नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर जो क्षमता है तो जो
मेन चीजें हैं वो क्या है, पीसीटी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा, आपके आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, जिसके अंदर आप वाटर जो यूरिन है उसका कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका किडनी का एक नॉर्मल फंक्शनिंग है जिसके द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम देखें कि जो है आपके 1200 ml ब्लड जो है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो है 650 ml प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो है अगर हम इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालें तो आपको 125 ml जो है आपका फिल्टर होता है पर मिनट में, ठीक है। 125 ml क्या होगा, आपका फिल्टर होगा पर मिनट में। और इस तरीके से 180 लीटर जो है आपका पूरे दिन के अंदर फिल्टर होता है। बट यूरिन जब एक्सक्रीट होगा तो वो आपका 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 180 लीटर में से आपका जो है 1.5 लीटर तो क्या हो गया, एक्सक्रीट हो गया, और बाकी का पार्ट जो है वो दोबारा से किडनीज के द्वारा क्या कर लिया गया, रीएब्सॉर्ब कर लिया गया। इसमें जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाकी काम की चीजें उनको रख लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फंडा है जो आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और यूरिन के फॉर्मेशन से लेकर के, ठीक है। बाकी इसका मैक्सिमम यूरिन फॉर्मेशन का जो पार्ट है वो हम फिजियो के लेक्चर्स में तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। मेनली देखिए अगर हम बात करें तो किडनी का फंक्शन टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए रीनल वर्ड जो है वो आपके किसके लिए यूज किया जा रहा है, किडनी के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और इसको आप नॉर्मली शॉर्ट में आरएफटी या केएफटी के नाम से देते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं उसमें आपको आरएफटी या केएफटी लिख करके देते हैं, ठीक है। और जो आपके प्रिस्क्रिप्शन आता है उसमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपके फंक्शन ऑफ किडनी में देखें तो सबसे पहले एक काम होता है आपका मेंटेनेंस ऑफ द हीमोस्टेसिस, यानी कि आपका एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और यूरिन के पीएच को जो है स्टेबल बना के रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रखता है। हमारे कितना जो है यूरिन के साथ वाटर निकलना चाहिए वो चीजें यहाँ पर आपके काउंटर करंट सिस्टम के द्वारा क्या होती है, रेगुलेट होती है, ठीक है। देन इसके बाद आपका एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिक वेस्ट बात करें तो ये वेस्ट जनरेट जो हो रहा है वो क्या क्या एक्सक्रीट कर रहा है, तो इसमें हम बोलेंगे कि एक तो आपका यूरिया, एक क्रिएटिनिन, एक तो क्रिएटिन और एक क्रिएटिनिन, ठीक है। क्रिएटिन जो होता है उसी से क्रिएटिनिन बनता है मसल्स के अंदर, और इसके अलावा यूरिक एसिड जो है इनका एक्सक्रीशन जो है किया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें रिटेंशन एंड सब्सटेंस वाइटल टू द बॉडी, यानी कि हमारे जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको क्या करना है, एब्जॉर्ब करके रखना है। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो 99.99% पार्ट जो है वो पीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन इसके बाद अपना हार्मोनल फंक्शन, किडनी के अंदर जो है हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है, एरिथ्रोपोइटिन और कैल्सिट्रायोल हार्मोन्स जो है वो किडनीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, जो है जनरेट किए जाते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है सुप्रारेनल ग्लैंड जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इसमें जो टेस्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें कराना है। जैसा कि मैंने बताया कि किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए कि हमारा किडनी कितना अच्छे से वर्क कर रहा है वो चीज चेक करने के लिए हमारे को रीनल फंक्शन टेस्ट जो है करवाना होता है, ठीक है। तो किसी भी पेशेंट के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखती है कि जो है उसके यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो आप उसमें आरएफटी का लेवल जो है चेक करवाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जैसे किसी बैक्टीरिया का या वायरस का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोमेरुलस जो पार्ट है उसके अंदर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। उसी के बेसिस पे अपन जो है 3 कंडीशंस जो है यहाँ पर देखते हैं, एक तो प्री रीनल, एक रीनल और एक पोस्ट रीनल कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस के अंदर आप जो है आरएफटी का टेस्ट करवाएंगे। जैसे इसमें पहला है डायरिया और वॉमिटिंग, यानी कि डायरिया और वॉमिटिंग के केसेस में ये प्री रीनल कंडीशन है। इस दौरान क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो क्या कर रही है, डायरिया वॉमिटिंग के टाइम पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को उसमें आरएफटी में जो है आपके 3 पैरामीटर आते हैं, एक सोडियम, एक आपका पोटेशियम और एक आता है क्लोराइड। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका बैलेंस मेंटेन रखना जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है कि आपके इन कंडीशंस में प्री रीनल, देन इसके बाद रीनल कंडीशन का मतलब है जो मेनली किडनी को ही अफेक्ट हो रहा है, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि आपका जो नेफ्रॉन के अंदर जो ग्लोमेरुलस का जो ये हिस्सा है इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आपका जो है ये स्वेलिंग आ सकती है और जो है वो किडनी का फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस के जो बैक्टीरिया हैं वो ये किडनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देन
इसके बाद आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल सकते हो, यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज जो है वो एक साथ जो है किडनीज के अंदर हुई तो उसको आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलोगे। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। देन इसके बाद आपके एक्यूट रीनल फेल्योर, यानी कि हमारे किडनी का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे करके डाउन होता जा रहा है, वो प्रॉपरली किडनी फंक्शन जो है नहीं कर पा रही है और वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीट भी नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इनके अंदर। इसके अलावा आपका क्रॉनिक रीनल फेल्योर, अगर कंडीशन ज्यादा वर्स हो जाएगी तो आपका जैसे मान लीजिए पहले किडनी वर्क कर रहा था 25% डैमेज हुआ था, देन इसके बाद किडनी जो है 50% डैमेज हो गया और देन इसके बाद ये 75% डैमेज हो गया, यानी कि सॉरी इसमें जो है आपके 75% डैमेज हुआ, यानी कि क्या है कि आपका ये जो है धीरे धीरे करके क्या है उसकी फंक्शनिंग जो है कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको आप क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो है ये क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, ये सारी रीनल कंडीशन है। और पोस्ट रीनल कंडीशन के अंदर आपके किडनी के बाद वाले हिस्से लाइक यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम लाइक यूरेथ्राइटिस, यानी कि यूरेटर के अंदर जो मतलब आपका यूरेथ्रा है उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर आपके यूरेटर के अंदर कोई स्टोन बन गए, जैसे किडनी में स्टोन बनते हैं वैसे आपके यूरेटर के अंदर भी स्टोन बन सकते हैं। लाइक इसके अलावा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, लाइक इसमें क्या होगा कि आपका जो यूरिन पास करने का जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर उनके वॉल जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और यूरिन जो है वो क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें जो है वॉलेंट्री कंट्रोल जो है नहीं रह पाता है। ठीक है, देन इसके बाद आपके ट्यूमर और ट्यूबर क्लासेस के केसेस में भी आपको जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसमें जो है आप क्या करते हैं, लाइक जो है आपका रिनल टीबी है तो उस दौरान आप क्या करोगे, रिनल फंक्शन टेस्ट और उसके साथ ही साथ यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है इन कंडीशंस के अंदर आपको जो है रिनल फंक्शन टेस्ट कराना होता है। आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं और उनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।